चौबेपुर थाना क्षेत्र के चौबेपुर कस्बा के निवासी आशीष कुमार चौबे पत्रकार और ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन वाराणसी के जिला अध्यक्ष अपने आवास चौबेपुर से अपने ससुराल थाना जनसा के अंतर्गत हाथी गांव के लिए 28 जनवरी 2020 को पत्नी बच्चे के साथ ससुराल के लिए सुबह घर से निकले कि कुछ ही समय बाद एक सफ़ेद रंग की बोलेरो कार से आधा दर्जन लोग घर पर जाकर पीड़ित के पिता से पूछने लगे कि आशीष चौबे कहाँ गए हैं। आशीष चौबे के पिता रमेश चौबे ने उन पूछने वाले लोगों को ससुराल जाने की बात बताई। ससुराल जाने की बात सुनते ही बोलेरो कार से आए हुए सभी लोग तेजी से कार में बैठते हुए निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद आशीष चौबे जैसे ही थाना जनसा के चौखड़ी मोड़ पर पहुंचते हैं, काली कलर की सफारी कार यूपी 65 AK 3948 ओवरटेक कर आशीष चौबे की कार के आगे आकर रुक जाती है। सफारी कार में आधा दर्जन लोग निकलते हैं, जिसमें 1 से 2 बदमाशों के पास पिस्टल थे। एक बदमाश पिस्टल लेकर कार के ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे पीड़ित आशीष के पास पिस्टल लिए जाता है। मां बहन की भद्दी गाली देते हुए गाड़ी के बाहर निकलने की बात कहकर गोली मारने की धमकी देता है। उतने में ही वहां पर सफ़ेद कलर की बोलेरो कार भी आशीष की गाड़ी के पास पीछे आ जाती है। उसमें से भी करीब आधा दर्जन लोग निकलते हैं। ये स्थिति देख अगल बगल के लोग ने उन बदमाशों की तरफ दौड़ते हैं। तभी 1 दर्जन से ज़्यादा बदमाश पिस्टल लहराते हुए गाली गुफ्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुए घटनास्थल से भाग निकले। पीड़ित के घर पर लगे CCTV कैमरे में बदमाशों का फुटेज भी है। पीड़ित ने घटना की जानकारी घटनास्थल से तत्काल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को दी। पीड़ित की तहरीर पर थाना चौबेपुर में FIR नंबर 59/2020 IPC सेक्शन 147, 504, 506 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई। प्रथम जांच विवेचना राम शरी गौतम सब इंस्पेक्टर को मिली। प्रथम विवेचक का भी तबादला हो गया। उसके बाद द्वितीय विवेचक प्रकाश सिंह चौहान सब इंस्पेक्टर को जांच मिली। कुछ दिन बाद उनका भी तबादला हो गया। फिर तृतीय विवेचक विजय शंकर यादव सब इंस्पेक्टर को जांच मिली। विजय शंकर यादव जिस दिन ट्रांसफर होकर थानापुर चौबे में चार्ज लेते हैं, उसके दूसरे दिन FIR संख्या 59/2020 की विवेचना एक ही दिन में पूर्ण कर प्रकरण पर FR लगा देते हैं, जिसे तीसरे दिन विवेचक विजय शंकर यादव का तबादला हो जाता है। आखिरकार इस मामले में हाथ किसका है, किसके दबाव में, किसके प्रभाव में सब इंस्पेक्टर विजय शंकर यादव थाने चौबेपुर में ट्रांसफर होकर जिस दिन आते हैं, उसके दूसरे दिन विवेचना सुबह शुरू करते हैं और शाम को FR लगा देते हैं और तीसरे दिन ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। पीड़ित ने विवेचक विजय शंकर यादव सब इंस्पेक्टर के द्वारा लगाए गए FR के खिलाफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट तृतीय न्यायालय में न्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित आशीष कुमार चौबे और उनके अधिवक्ता शेषनाथ चौबे ने मीडिया को ये जानकारी दी। जो घटना घटी है 59/2020 चौबेपुर थाने में पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना सब इंस्पेक्टर विजय शंकर यादव कर रहे थे। ये बेचारे 3 दिन के बाद आए हुआ और 3 दिन में ही अपनी जांच सबमिट कर दिए। जो गाड़ी का नंबर मेरे भाई ने दिया था, वह गाड़ी की भी जांच नहीं की कि वह गाड़ी किसकी है। CCTV पर आया, उसकी भी जांच नहीं की, मौका मुआयना नहीं किए, नक्शा नजरी नहीं बनाए, मौके पर गए ही नहीं और घर बैठे ही अपनी जांच सबमिट कर दिए हैं। उसका हम प्रोटेस्ट फाइल किए हैं। उसमें आज तारीख थी 19/3 तारीख पड़ी हुई है, 19/3-21 तारीख पड़ी हुई है, इस पेंडिंग में है। तो क्या उन्होंने ये जो जांच किया था, जांच में उन्होंने रिपोर्ट क्या लगाया? जांच में कि वही कि हमारी जो FIR अंतर्गत धारा 147, 504, 506 में जो पंजीकृत है वो झूठी है। तो उन्हीं के रिपोर्ट के खिलाफ हम विरोध फाइल किए हैं और वही लिखे हैं कि साक्ष्य के अभाव में जो है घटना झूठी है, वह नष्ट किए जाने योग्य है। ऐसा उन्होंने किसी दबाव में आकर किया है? अब दबाव में तो बदमाशों के दबाव नहीं किए होंगे, क्योंकि गाड़ी का जो नंबर दिया गया है उसको मुनासिब उन्हें समझे क्यों जांच करना चाहिए था। जो हमारे घर में जो CCTV जो है कैमरा लगा हुआ है, तो मौके पर भी नहीं आए कि कम से कम मौके पर आए होते, उसकी जांच किए होते, बदमाश की पहचान हुई होती, कुछ किए होते, कुछ नहीं किए। मैं आशीष कुमार चौबे, मैं चौबेपुर थाना क्षेत्र से पत्रकारिता करता हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ और मेरे साथ घटना हुआ 28/1/2020 ईस्वी को कि मेरे घर पे कुछ अनजान लोग, जिससे मुझे जानकारी नहीं होती कि नहीं कौन लोग हैं, एक बोलेरो सफ़ेद रंग की कार से मेरे घर पे आते हैं।
सुबह में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग है। आते हैं 5 से 6 लोग, आधा दर्जन के लगभग। मेरे पिता से पूछते हैं कि आशीष चौबे जी कहाँ हैं। तो मेरे पिताजी ने बताया कि वो अभी ससुराल गए, और मैं उन अज्ञात जो अनजान लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता था, उनके आने से 10 से 15-20 मिनट पहले अपनी कार से, मित्र की कार से ड्राइवर को लेके और बच्चे को और पत्नी को लेके ससुराल थाना जनसा के में आने वाले हाथी बाज़ार गांव पड़ता है, वहाँ के लिए मैं निकला था। उसके बाद मेरे पिताजी से पूछने के बाद वो सब पूछा किए कि क्या किए, मुझे रास्ते में भी कोई नहीं मिले। फिर उसके बाद जब से ही मैं हाथी बाज़ार से समीप चौखंडी मोड़ पड़ता है, वहाँ मैं पहुँचता हूँ। उसके चौखंडी मोड़ से महज 10 मीटर पहले एक ब्लैक कलर की सफारी कार UP 65 AP 3948 जिसका नंबर था, वो ओवरटेक करके आती है, मेरे सामने खड़ी होती है कार की। उसमें से 4 से 5 लोग निकलते हैं, जिसमें 1-2 के पास पिस्टल था, और निकलते हैं। उसके बाद वो लोग पूछने के बाद हमसे, उसमें से एक आदमी निकल के पिस्टल मेरे ड्राइवर के बगल में जहाँ मैं बैठा था उस सीट के वाले साइड पे आता है और कहता है कि आशीष चौबे जी कहाँ हैं। कहता है कि आशीष चौबे तुम ही निकल इसमें। तो फिर हमने मौके को समझ लिया कि कुछ स्थिति भयानक होने वाली है। तो हम उस पर, ड्राइवर ने मेरा बोला कि साहब आप मत निकलिए। वो बार बार यही कहते थे कि निकल, मतलब भद्दी गालियाँ देते थे कि निकल, लेके जान से मारेंगे। इतने में पूरी वहाँ के लोकल जो पब्लिक लोग थे वो सब मौके को जान चुके थे। मौके को जानने के बाद जैसे ही पब्लिक ने दौड़ाने का प्रयास किया, हाँ, उतने में ब्लोरो वाली जो कार पीछे मेरे घर पे गई थी, वो कार मेरे गाड़ी के ठीक पीछे भी आई। तो ब्लैक कलर की सफारी कार आ गई और वाइट कलर की ब्लोरो जो मेरे घर पे गई थी पूछने के लिए, वो मेरे गाड़ी के पीछे आ गई। उसमें से 3-4 लोग निकले। तो सफारी वाले जब देखे कि पब्लिक वहाँ की दौड़ा रही है, तो वो सब मौके को देखते हुए वहाँ से पिस्टल अपना असलाहा लहराते हुए भागने लगे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट।